बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर सकते हैं, लाखों रुपए का नुकसान कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो को आप समझ लेंगे तो आप अपने लाखों रुपए को बचा भी सकते हैं। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कैजुअली कहता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप थोड़ा साइड पे होकर बैठ जाएं, वीडियो को चला लें। टाइम नहीं है, बाद में देख लें, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और तसल्ली से देखने वाली है। इस वीडियो में मैं वर्क वीज़ा को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वर्क वीज़ा को लेके, वो इंशाल्लाह सारे सॉल्व हो जाएंगे। वर्क वीज़ा की क्या फीस होती है, क्या प्रोसेस होता है, एक्चुअली ये कहाँ से मिलता है, किसी के पास पड़े होते हैं या अगर पड़े नहीं है तो कहाँ से मिलेंगे, ऑफिशियल इसके क्या चार्जेस हैं, हर चीज़ को मैं इतनी डिटेल और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये वीडियो में बेसिकली मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के जहन से मिटाने वाला हूँ या निकालने वाला हूँ, जो सालों साल हो चुके हैं, लोगों के जहनों में पड़ी हुई है। अभी तक बहुत सारे लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि वर्क वीज़ा जो होता है वो शायद पैसों से बड़ी आसानी से मिल जाता है, आपने पैसे रखने हैं और वर्क वीज़ा मिल जाना है, या फिर किसी एजेंट के कंसल्टेंट के दराज में पड़े होते हैं वीज़ा, आपने पैसे रखने हैं टेबल पे, उसने दराज में से वीज़ा निकाल के आपको दे देना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं। हमें बहुत सारे लोग मैसेजेस कॉल्स करते हैं, जी सर जी आप अपना अकाउंट नंबर दें, मेरे पास 10 लाख है, 15 लाख है, आप मुझसे पैसे ले लें और मुझे वर्क वीज़ा दे दें। मतलब आप पैसे बताएं, हम फौरन ट्रांसफर करें, आप वीज़ा हमें दे दें। लेकिन एक्चुअली वर्क वीज़ा कोई चीज़ नहीं है जिसको आपने खरीदना है, या किसी के पास पड़ी हुई है आपने पैसे दिए खरीद लिया। ना ही किसी के पास स्टॉक में मौजूद होते हैं। जैसे आप किसी चीज़ के पार्सल्स लेते हैं, वर्क वीज़ा इस तरह पार्सल्स में नहीं होते, आपने पैसे दिए उसने डिलीवर आपको कर दिया। वर्क वीज़ा हमेशा कानूनी एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत मिलता है। इसका आगाज पैसों से तो होता है, लेकिन वो एम्प्लॉयर से गुजरते हुए फिर वर्क वीज़ा तक होता है। डायरेक्ट आप वर्क वीज़ा नहीं ले सकते। वर्क वीज़ा लेने के लिए एम्प्लॉयर का होना बड़ा ज़रूरी है। एम्प्लॉयर क्या होता है? बेसिकली एम्प्लॉयर मींस जिसने आपको जॉब देनी है। आप जर्मनी में वर्क वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं जर्मनी का, तो जर्मनी में एक बंदा हो जिसका वहाँ पे काम हो, जो आपको इनवाइट करे कि भाई आ जाओ, मैं आपको बुला लेता हूँ। या कोई रोमेनिया में बैठा हुआ है, वहाँ पे कोई बंदा है, वो आपको कहता है यार ठीक है मैं आपको बुला लेता हूँ, आप आ जाओ। ये बेसिकली होता है एम्प्लॉयर। और जब तक एम्प्लॉयर नहीं होगा आपको वर्क वीज़ा मिल ही नहीं सकता, चाहे कोई बड़े से बड़ा प्रोफेशनल कंसल्टेंट है या एजेंट है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको वर्क वीज़ा तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, साथ साथ एक बड़ी अहम टिप भी बताता हूँ। जो न्यूजीलैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जो कंट्रीज होती है ना, इनमें मोस्टली जो सीजनल जॉब्स होती है ना, वो इवन नॉन सीजनल जॉब्स, वो आपको मोस्टली अप्रैल से स्टार्ट होती दिखाई देती है। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये जो 6-7 महीने होते हैं ना, इसको समर सीजन भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक तो एग्रीकल्चर डेफिनेटली इस सीज़न में पीक पे होता है, और दूसरे नंबर पे ये कि हॉस्पिटैलिटी पीक पे होती है, क्योंकि समर सीजन के अंदर बहुत सारे लोग छुट्टियां गुजारने के लिए इन कंट्रीज में आते हैं। क्योंकि अगर आप देखें ना, तो यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं वो आते ही गर्मियों में हैं छुट्टियां गुजारने। तो मोस्टली लोग इन कंट्रीज में अपनी छुट्टियां गुजारने आते हैं क्योंकि वेदर अच्छा होता है, और वेदर अच्छे के अंदर ही जो टूरिस्ट एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा बेहतर होती हैं। तो जब टूरिस्ट ज्यादा आता है तो डेफिनेटली वर्कर्स की भी बड़ी जो कमी हो जाती है। यानी एक होटल है, उस पर 2 वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन जब वहां पे टूरिस्ट ज्यादा आएगा, मतलब अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जब टूरिस्ट ज्यादा आएगा, तो उस होटल को 2 की बजाय 6-10 वर्कर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए फिर एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉयर की कोशिश होती है यार दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन मार्च, ये जो 4 महीने होते हैं ना, इन्हीं 4 महीनों के अंदर बंदे जो वर्कर है जिसको हम बुलाना चाह रहे हैं, उसका सारा प्रोसेस करके वर्क वीज़ा उसका मतलब ओके करवा दें, ताकि जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हो बंदा आके काम पे खड़ा हो जाए, काम कर सके। यानी ये ना हो कि अप्रैल से काम स्टार्ट हो रहा है और तब वर्क वीज़ा प्रोसेस करना शुरू करें, फिर तो आपका सितंबर, अक्टूबर में जाके वर्क वीज़ा प्रोसेस होगा, या जून, जुलाई, अगस्त में। तो एम्प्लॉयर की कोशिश ये होती है कि बंदा जो है ना, वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीनों के अंदर अंदर हम उसको ऑफर लेटर दे दें, वो वर्क वीज़ा रेडी रखे, ताकि जैसे ही अप्रैल में हमारा सीजन स्टार्ट हो बंदा फौरन हमारे पास आके जॉब अपनी स्टार्ट कर सके। तो एम्प्लॉयर जो होता है ना, वो आपको ऐसा नहीं है कि किसी एजेंट्स या कंसल्टेंट्स के पास एम्प्लॉयर पड़े हुए हैं लिस्ट में और उसने आपको उठा उठा के वर्क वीज़े दिए जाने हैं। बेसिकली एम्प्लॉयर क्या होता है, वो आपको जॉब्स फाइंड करनी पड़ती है डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे न्यूजीलैंड का भी AEWV प्रोग्राम था, उसके अंदर GWSV, PSV प्रोग्राम्स थे वर्क वीज़ा के लिए, जिसमें कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, या हमारे यूट्यूब चैनल एवरी वीज़ा पे आप देख लें जाके। तो इस तरह बहुत सारे कंपनीज की वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे कंट्रीज की वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पे उन्होंने, अच्छा अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाकिस्तानियों को ही क्यों न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा देंगे वो, या यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तानियों को ही वर्क वीज़ा क्यों देंगे?
वो ऑस्ट्रेलियंस को क्यों नहीं दे सकते, वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को क्यों नहीं दे सकते। तो भाई देखें, अगर कोई बंदा यूरोपियन है ना और वो यूरोप में काम करना चाहता है, तो उसको कम से कम 4-5 हज़ार यूरो सैलरी चाहिए होती है। क्यों 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 क्योंकि उसका पूरा शजरा ही उधर बैठा हुआ है, उसका पूरा खानदान ही उधर बैठा हुआ है, उसका 1500-2000 यूरो से गुजारा नहीं होना। लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, हमारे लिए 1500-2000 यूरो एक अच्छी खासी तनख्वाह बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको फॉरन जो कन्वर्ट करना होता है पाकिस्तानी रुपीज़ में, हमारे लिए 1500-2000 डॉलर 3-4 लाख रुपया बन जाता है। हम कहते हैं बेहतरीन तनख्वाह है। तो इसलिए एम्प्लॉयर को भी पता होता है कि हर साल मैंने 2-3 हज़ार जो डॉलर है या यूरोज हैं वो बचाने हैं एक वर्कर के पीछे, एक एशियन वर्कर के पीछे। सस्ती लेबर कंसीडर होती है ना एशियन, तो इस वजह से एम्प्लॉयर कोशिश करते हैं कि एशियन लेबर को ही हायर किया जाए। वैसे भी गोरे जो है ना, वो मोस्टली डी कैटेगरीज जॉब्स करना पसंद ही नहीं करते, वो वाइट कॉलर जॉब्स पसंद करते हैं करना, क्योंकि उनके एजुकेशनल सिस्टम बहुत डेवलप होते हैं। तो ये बताना आपको बड़ा ज़रूरी था कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया करें। बहुत सारे कंट्रीज़, माल्टा है, इटली है, इसके अलावा लिथुआनिया है, फिनलैंड है, स्लोवेकिया है, स्लोवेनिया है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो वर्क वीज़ा भी अनाउंस करेंगे। बल्कि वर्क वीज़ा अनाउंस नहीं, मतलब उनमें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लोग अप्लाई करेंगे, जाएंगे। तो बताने का मकसद ये होता है कि जो पीक सीज़न होता है ना, उसमें आप पार्टिसिपेट किया करें। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी बड़ी जरूरी थी ताकि आप लोग इससे फायदा उठा सके। अभी वर्क वीजा का प्रोसेस मैं आपको समझा रहा था। वर्क वीजा को थोड़ा मजीद सादा अल्फाज में मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको मजीद आसानी से समझ आए। अच्छा, अभी मैं सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम मिसाल लेते हैं जी न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में एक कुछ कंपनीज हैं, एक्रीडेटेड है, उनको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि ठीक है, आप अपनी सस्ती लेबर कंसीडर करके आप बंदा बुलाना चाहें पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी और न्यूजीलैंड से बाहर कोई भी कंट्री है, वहाँ से बंदा बुलाना चाहे आप बुला सकते हैं। हम हमारी तरफ से आपको परमिशन ओके है। अब वो क्या करेगी, वो कंपनीज अपना नाम लिस्ट कर देगी एक्रीडेटेड लिस्ट में कि ये देखिए जी, ये लिस्ट है, इसमें हमारा नाम भी मौजूद है। लोग आके जॉब्स अप्लाई करें, अपना सीवी कवर लेटर हमें दे, हम उसको चेक करेंगे। जो सीवी कवर लेटर हम ओके करेंगे, उसकी बेस पे हम ऑफर लेटर देंगे, उसकी बेस पे हम उसका वर्क वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे। न्यूजीलैंड की कंपनीज, यूरोपियन कंट्रीज या जिस कंट्री में भी आप वर्क वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, उस कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके आपने अपना जॉब्स अप्लाई करना होती हैं, ऑनलाइन सीवी कवर लेटर उनको देना होता है। वो कंपनीज आपको सिलेक्ट कर लेती हैं, फिर आपने वर्क वीज़ा प्रोसेस करना होता है। ये तरीकाकार होता है। पहला स्टेप, आपका जो इनिशियल स्टेप है, वो है जी सीवी कवर लेटर बनाना। आपने यूरोप में अप्लाई करना है, यूरोपियन स्टाइल में सीवी कवर लेटर बनाया है। न्यूजीलैंड में करना है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बना लिया। कनाडा में करना है तो एटीएस फ्रेंडली आपने सीवी बना ली, कैनेडियन रेज्यूम। अच्छा, अभी ये सीवीज आपने बना ली। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने न्यूजीलैंड को सिलेक्ट किया है कि न्यूजीलैंड जाना है, उसने न्यूजीलैंड की वेबसाइट्स पे जाके जॉब्स अप्लाई करनी है। किसी बंदे ने यूरोपियन कंट्री माल्टा को टारगेट किया है, वो माल्टा की ऑफिशियल जॉब प्लस .mt जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अप्लाई करेगा। किसी ने फिनलैंड टारगेट किया, वर्क इन फिनलैंड, उसमें टारगेट करेगा। किसी ने नॉर्वे को टारगेट किया, वर्क इन नॉर्वे, उसमें अप्लाई करेगा। किसी ने इटली में किया, जॉब्स इन मिलान। हर कंट्री की अपनी अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके अलावा दीगर आपको वेबसाइट मिल जाती हैं जो इंटरनेशनली काम करती हैं, उस प्लस रिक्रूटमेंट एजेंसीज। आपने सीवी कवर लेटर बना के वेबसाइट पे गए, आपने जाके जॉब्स अप्लाई की, अपनी फील्ड के रेलिवेंट जो सीवी में लिखा हुआ है वही जॉब्स तलाश की। मिसाल के तौर पे और आसान करता हूँ, आपने एक सीवी कवर लेटर बनाया, वेटर, किचन हेल्पर, क्लीनर, हॉस्पिटैलिटी, होटल से रिलेटेड। आपने जाके जॉब्स अप्लाई की, आपने न्यूजीलैंड चले गए, वहाँ पे होटल्स की जॉब्स अप्लाई कर ली। आप माल्टा में चले गए, होटल्स से रिलेटेड जॉब्स अप्लाई कर ली। अब जब आपने जॉब्स अप्लाई करनी होती हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने जॉब अप्लाई की है तो 100% वर्क वीज़ा मिलना ही मिलना आपको। जैसे बहुत सारे लोगों ने हमारा जॉब हंटिंग के जो पैकेजेस हैं वो अवेल किए होते हैं। जॉब हंटिंग जो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने एक बटन दबाना है और आपका वर्क वीज़ा उधर से निकल आना है। मतलब हमने एक प्रोसेस करना होता है, हमने सीवी कवर लेटर बना के आपके लिए जॉब्स अप्लाई करनी होती है। अगर किसी कंपनी से वर्क परमिट लेने में हम कामयाब हो जाते हैं, फिर आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस होता है। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंटरनेशनल प्रोसेस है ना। लोगों के माइंड में ये होता है कि पता नहीं, हमने इधर से सीवी डालनी है, उधर से वर्क वीज़ा मशीन से निकल आना, हमने बंदे को दे देना, बंदे ने 3 दिनों में, 3 महीनों में पहुंच के वहां पर डॉलर कमाना शुरू कर देने। सीवी कवर लेटर बना के जब आप जॉब्स अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 जॉब्स अप्लाई करने से आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। आपको रिस्पॉन्स आने को आए तो आपने सिर्फ 50 एप्लीकेशन ही देनी है तो आपको वर्क परमिट मिल जाना है। डिपेंड्स ऑन टोटल, इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन योर लक। नाम में आपके नसीब में नहीं है या नहीं है किस्मत में, तो आप 5000 जॉब्स भी अप्लाई करें ना, आपको रिस्पॉन्स नहीं आना। तो आपने इसको कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहना है जब तक लाइफ है। कभी ना देखे ना, अगर आप वर्क वीज़ा की एक्चुअली बात करें, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज की एक्चुअली बात करें, तो 50-50 लाख रुपया मांगती हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज या जितने भी हमारे एजेंट्स हैं, सो कॉल्ड जो हैं,
वो 50-50 लाख 70 लाख, न्यूजीलैंड के लिए तो 1-1 करोड़ रुपया भी मांगते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आप किसी किसी की सर्विस अवेल करके 40-50 हज़ार में आप उसको कहें जी मुझे वर्क वीज़ा लेके दें आप, या आप किसी एजेंट को 5-6 लाख रुपया दे कहें जी मेरे मुझे वर्क वीज़ा 100% लेके देना है, वो कभी भी नहीं हो सकता, वो फ्रॉड है आपके लिए। वो फ्रॉड ही करेगा आपके साथ, क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल वर्क वीज़ा किसी के पास पड़े नहीं होते कि आपने 5-6 लाख दिया उसने दराज से वीज़ा निकाल के आपको दे दिया। प्रोसेस है इसका। वो भी आपके लिए ट्राई करेगा, अगर आपका जॉब ऑफर लेटर किसी कंपनी से मिल गया 22 लाख, तो वो आपसे 50-60 लाख रुपया बटोर लेगा। ना मिला तो वो आपको, वो जो आपने पैसे दिए हैं वो आपके गायब, वो खत्म है आपके। तो प्रोसेस ये होता है कि आपने सीवी कवर लेटर बना के कंपनीज में जॉब्स अप्लाई करनी होती है। फिर कंपनी अगर आपको सेलेक्ट करती है, फिर कंपनी आपको या एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर लेटर देता है। जॉब ऑफर लेटर सिंपल होता है, जिसमें लिखा होता है आपकी क्या कंपनी है, कितनी सैलरी है, कितने घंटे काम करेंगे, कहाँ पे ड्यूटी है, क्या लोकेशन है आपकी, हर चीज़ वहाँ पे लिखी होती है। आपने वो ऑफर लेटर साइन करके एम्प्लॉयर को वापस देना होता है। उसके बाद एम्प्लॉयर आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपके लिए वर्क परमिट अप्रूवल निकालता है। जब आपका वर्क परमिट अप्रूवल निकलता है, वो एक कॉपी आपको दी जाती है, एक कॉपी आपके कंट्री में मौजूद एम्बेसी को डिलीवर की जाती है। फिर क्या होता है कि आप उस वर्क परमिट अप्रूवल के साथ अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, ये डॉक्यूमेंट्स लगा के आप चले जाते हैं एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेके। एम्बेसी में जो पाकिस्तान में देखें तो इस्लामाबाद में एम्बेसीज मौजूद हैं, तो आपने इस्लामाबाद एम्बेसी जो रेलिवेंट एम्बेसी है जिससे वर्क परमिट आपको मिला है जिस कंट्री से, उस कंट्री की एम्बेसी चले जाना है अपॉइंटमेंट लेके। डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे सबमिट कर देने हैं। याद रहे वर्क परमिट एक आपको कॉपी मिली थी, एक एम्बेसी को मिली थी। फिर एम्बेसी आपका और जो एम्बेसी को वर्क परमिट आया हुआ है उसको वेरीफाई करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर तो वर्क परमिट आपका ओरिजिनल होता है, फिर आपका वर्क वीजा प्रोसेस होता है। कुछ केसेस में एम्बेसीज इंटरव्यू ले लेती हैं, कुछ केसेस में विदाउट इंटरव्यू आपकी सबमिशन हो जाती है। और फिर आपको ऑफिशियली 3 महीने का वर्क वीजा एम्बेसी से इशू होता है। इस्लामाबाद में जो एम्बेसीज मौजूद है वहां से वर्क वीजा ऑफिशियली आपको इशू होता है, जिसकी फीस पाकिस्तानी कोई 150-200 डॉलर हो सकती है अप्रोक्सीमेटली, या इससे ज्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, या कम हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली 150 से लेकर 200 डॉलर हर कंट्री की डिफरेंट जो वर्क वीजा की फी है, ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ 150 से 200 डॉलर हो सकती है। ये वर्क वीजा की एक्चुअल फीस होती है। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के लिए, तो न्यूजीलैंड के लिए आपको किसी एम्बेसी में नहीं जाना होता। आपको न्यूजीलैंड की किसी भी कंपनी से आप वर्क परमिट लेने में कामयाब हो जाए, फिर आपने न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके रियल मी का एक अकाउंट बनाना होता है। वहां पे अपने लिए डी वीजा यानी वर्क वीजा की सबमिशन करनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक आपको वर्क वीजा मिल जाता है, पेपर की सूरत में ई वीजा आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क वीजा जिसको बोलते हैं। और वो किसी स्टिकर में कन्वर्ट नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क वीजा ही रहता है। वो पेपर की सूरत में आपको मिलता है, 3 साल का, 6 साल का, जितनी देर का भी इशू है वो पेपर आपके पास होगा, इट्स मीन आपका वीजा आ चुका है। इसके लिए न्यूजीलैंड के लिए आपको किसी एम्बेसी में जाने की या कोई बायोमेट्रिक या इंटरव्यू की जरूरत नहीं होती, टोटल प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। अब मेन सवाल यही है कि भाई आप किसी एजेंट से, कंसल्टेंट से वर्क वीजा नहीं ले सकते। एजेंट या कंसल्टेंट है वो आपके लिए जॉब्स अप्लाई करके वर्क परमिट लेने के लिए कोशिश करता है, अपने चार्जेस माइनर से लेके, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अपने चार्जेस लेके वर्क परमिट लेने की कोशिश की जाती है। किसी कंपनी से वर्क परमिट लेने में कामयाब हो जाए उसके बाद वर्क वीजा प्रोसेस होता है, ना कि आप किसी को चार्जेस दे दें, 5 लाख दिया, 10 लाख दे दिया, 10 हज़ार दे दिया, 50 हज़ार दे दिया, और आप उसको कहें जी मुझे वर्क वीजा निकाल के दे। हाउ इज इट पॉसिबल। और आप किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट की सर्विस लेने से पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रीड किया करें कि वो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और दोस्त हमें सजेशन दे रहे थे कि जी बहुत सारे लोग सक्सेस स्टोरीज अपनी शेयर करते हैं यूट्यूब पे आके, और वीडियोस बनाते हैं कि हमारे वर्क परमिट आ गए, हमारे वर्क वीज़ा आ गए, आप भी इस तरह की सक्सेस स्टोरीज बनाया करें। तो 2017 से लेके जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी वीडियोस बना के लोगों को। हाँ, अच्छी चीज़ है, वीडियोस बनानी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। पहले हमें ये लगता था कि ये शायद शो ऑफ है, यानी आप किसी को अपने वर्क वीज़ाज दिखाते हैं, विजिटर वीज़ाज अप्रूव हमारे होते हैं वो हम दिखाएं, तो ये हमें हमें लगता था कि यार शो ऑफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8-9 साल हमें हो चुके हैं, तो हमने कभी इस तरह किया ही नहीं है। हाँ, को बड़ा रेयर होगा कि हमने वीडियो बना के बताया होगा जी हमारा विजिटर वीज़ा अप्रूव हो गया या वर्क वीज़ा ये देखिए हमारा आ गया। वरना अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ऐसी स्टोरीज हैं जो यूनिक स्टोरीज है। पोलैंड का वर्क वीज़ा जल्दी नहीं मिलता, हमारा पोलैंड का वर्क वीज़ा अप्रूव हुआ था और हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। और वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि पोलैंड का वर्क वीज़ा बहुत कम जो है ना वो सक्सेस होता है, क्योंकि लॉटरी बेस्ड सिस्टम अपॉइंटमेंट होती है। पोलैंड का वर्क वीज़ा बहुत कम पाकिस्तानियों का निकला है या अप्रूव हुआ है। तो इस वजह से वो पोलैंड का हमारा वर्क वीज़ा जब आया तो मैंने खुद ये सोचा कि यार पोलैंड पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि पोलैंड बहुत कम लोग हैं जो पोलैंड के ऊपर मतलब जिन्होंने वीडियो बनाई है या वर्क वीज़ा उनका अप्रूव हुआ है। सिर्फ इस नीयत से हमने पोलैंड के ऊपर वीडियो बनाई थी, वरना
लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब हमारा कोई भी अगर विजिटर वीज़ा अप्रूव होता है, कोई वर्क वीज़ा की अप्रूव होता है या ऑफ वर्क परमिट आता है किसी कंपनी से, तो आपके साथ शेयर किया करें फॉर जस्ट मोटिवेशनल। ये सिर्फ मोटिवेशनल के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि ये देखिए जी हमारे हो रहे हैं, हमारे पास आ जाए लाइन बना के। आप खुद किया करें अपना प्रोसेस, नहीं कर सकते फिर किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट से करवा लिया करें। और हम अपनी सक्सेस स्टोरीज इंशाल्लाह शेयर किया करेंगे ताकि लोग मोटिवेट हो सके। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम वीडियोस के नीचे आने वाले कमेंट्स से पता चल जाता है। हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट्स जो लोग कर रहे होते हैं, जिनकी सक्सेस जिनके केसेस हो जाते हैं, वो आके बड़ा पॉजिटिवली कमेंट्स में आके बताते हैं। चाहे किसी का विजिटर वीज़ा अप्रूव हुआ है, वर्क वीज़ा हुआ है, वर्क परमिट आया किसी को, कोई किसी को वर्क परमिट नहीं आया लेकिन वो हमारी सर्विस से सेटिस्फाई है, देन वो ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताता है। तो आप कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हम बोलता था कि यार हाँ हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें लगता है कि हाँ वीडियोस भी बनानी चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हो सके और ये एजेंट्स के 50-50 लाख, 60-60 लाख, 20-20 लाख इस गेम से बाहर निकल के लोग अपना प्रोसेस खुद कर सके मोटिवेट होके। इंशाल्लाह हम सिर्फ ये नहीं दिखाएंगे कि ये देखिए हमारा वर्क परमिट आ गया, ये देखिए हमारा विजिटर वीज़ा आ गया, बल्कि उस जो हमारा विजिटर वीज़ा आया होगा उसकी पूरी कंप्लीट फाइल को भी असेसमेंट करके आपके सामने रखेंगे। या किसी का वर्क परमिट आया होगा, उसकी क्या सीवी कवर लेटर बना, क्या जॉब्स अप्लाई की, किन साइट्स पे की, हर चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन किया करेंगे ताकि आप सिर्फ मोटिवेट ना हो बल्कि आपको वो बिहाइंड द प्रोसेस जो होगा उस विजिटर वीज़ा के पीछे या वर्क वीज़ा के पीछे वो भी आपको पता हो कि क्या हुआ था, ताकि आप उसको फॉलो करके उसको कॉपी करके खुद अपने लिए वीज़ा अरेंज कर सके विदाउट किसी कंसल्टेंट, विदाउट किसी एजेंट। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई नहीं कर सकता तो वो हमारी सर्विस भी अवेल कर सकता है, या बहुत सारे लोग कर रहे हैं उनकी भी सर्विस अवेल की जा सकती है। तो आखिर में सिर्फ यही आपको बताना चाहूंगा कि वर्क वीज़ा जो है ना वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, या वो कोई चीज़ नहीं है, लैपटॉप नहीं है, माउस नहीं है, मोबाइल नहीं है, ट्राईपॉड नहीं है कि आपने पैसे दिए और दुकानदार से ख़रीद लिया, आपने पैसे दिए एजेंट से ख़रीद लिया, आपने पैसे दिए कंसल्टेंट ने दराज में से निकाल के दे दिए, लोगों के पास कोटे नहीं आते। ये दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर ऐसे कंट्रीज़ के होता है, आपने पैसे दिए वीज़ा ख़रीद लिया। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, यूके या इस तरह के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं दीगर, उनके वर्क वीज़ाज किसी के पास नहीं पड़े होते। उनका प्रॉपर प्रोसेस होता है जो जॉब हंटिंग प्लस वर्क वीज़ा जिसको बोला जाता है। यानी आपने सीवी कवलेट बना के प्रॉपर जॉब्स हंट करना होती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, फिर अपने लिए वर्क वीज़ा प्रोसेस करना होता है एम्बेसी के थ्रू। तो बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी मैंने समझा कि आप लोगों को एक्चुअली वर्क वीज़ा का प्रोसेस समझाया जा सके कि वर्क वीज़ा का प्रोसेस होता क्या है, ताकि आप लोग किसी किस्म के फ्रॉड या किसी किस्म के स्कैम से बच सकें, लाखों रुपया भरने की बजाय खुद अपने लिए प्रोसेस कर सके या किसी कंसल्टेंट एजेंट को माइनर चार्जेस देके अपना प्रोसेस करवा सके। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, बहुत सारा ख्याल रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।